उसने ये भी देखा कि ठीक भीड़ के उस तरफ रोहित खड़ा डॉक्टर अमृता का इंतजार कर रहा था। अनिका को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने रोहित को वहां एक्सपेक्ट नहीं किया था। अंदर वाली नर्स हाथ में ट्रे लेकर बाहर निकली। आगे कोई जगह न होने की वजह से वो नर्स वहीं रुक गई। अनिका को एक आइडिया आया। उसने जानबूझकर अपना हाथ ट्रे पर मार दिया और ट्रे जमीन पर गिर गई। आगे खड़े लोग थोड़ा हड़बड़ा गए और एक जूनियर डॉक्टर ने नर्स से कहा, आज क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम्हारे हाथ में ट्रे टिकी नहीं रही। बाकी का स्टाफ बेचारी नर्स पर हंसने लगा। सिचुएशन थोड़ी केओटिक हो गई। मौका देखकर अनिका बगल वाली कैबिन में जल्दी से चली गई। कैबिन में जाकर वो अपनी पीपीई किट उतारने लगी। उसने जल्दी ही पीपीई किट उतारकर अपनी पर्स कंधे पर टांगी और फिर से बाहर जाने के लिए मुड़ी। उसने देखा कि बिल्कुल सामने प्रीति खड़ी थी। अनिका और प्रीति कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। प्रीति की आंखों से निकलते आंसू देखकर अनिका की आंखों में भी पानी आ गया। प्रीति धीरे धीरे कदमों से अनिका की ओर बढ़ने लगी और जैसे ही उसके पास आई, प्रीति अनिका के पांव पड़ गई। रोते हुए अनिका से कहने लगी, मुझे माफ कर देना दीदी, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर देना। अनिका ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया। थोड़ी देर होने के बाद जब दोनों शांत हुए तो प्रीति के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी। उसने अनिका से कहा, दीदी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप ही डॉक्टर अमृता हो। अनिका ने ये सुनते ही उसके होठों पर उंगली रखकर उससे कहा, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, समझे? प्रीति का रोना अब हंसी में बदल गया था। प्रीति ने हंसते हुए अनिका को हक किया। अनिका को पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि बस किसी तरह पीछे रोहित ना हो। तभी उसे रोहित की आवाज सुनाई दी, थैंक गॉड, मैंने तो समझा मैंने आपको मिस कर दिया। बाहर खड़े डॉक्टर्स को जब मैंने पूछा डॉक्टर अमृता कहाँ है, तो सब कहने लगे कि शायद वो चली गईं। लकीली आप मुझे यहाँ मिल गईं। प्रीति और अनिका एक दूसरे को देखने लगे। प्रीति को लगा कि आज रोहित के सामने अनिका का राज खुल जाएगा। अनिका ने मुड़कर रोहित की ओर देखा। सामने अनिका को देखकर रोहित चौंक गया। अनिका को सामने देखकर रोहित की सांसें अटक गई थीं। उसे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रोहित के मन में जो सवाल था वो उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। अनिका समझ चुकी थी कि उसे अपनी डुअल आइडेंटिटीज पर से पर्दा हटाना पड़ेगा। रोहित की नजर अनिका से हट नहीं रही थी। वो धीरे कदमों से अनिका और प्रीति की तरफ बढ़ा। हाथ से अनिका की ओर इशारा करते हुए पूछा, आप यहाँ? तो डॉक्टर अमृता? इतना कहकर रोहित अटक गया। वो चाहता था कि आगे की बात अनिका पूरी करे। अनिका के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो रोहित को सब कुछ सच बताने वाली थी। प्रीति ने अनिका का हाथ पकड़कर अनिका को ऐसा करने से रोक लिया। प्रीति ने अपने दोनों हाथ जोड़कर रोहित से कहा, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर आपके हॉस्पिटल का कोई भी रूल टूटा है तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, दीदी को नहीं। प्रीति की ये बात रोहित की कुछ समझ नहीं आई। रोहित ने कंफ्यूज होकर प्रीति से पूछा, आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। प्रीति रोहित के सवाल का जवाब सोच रही थी। वो कभी रोहित को देखती तो कभी अनिका को। फिर धीरे धीरे धीमी आवाज में प्रीति ने रोहित के सवाल का जवाब देना शुरू किया। वो मैंने ही दीदी से कहा था। वो ऑपरेशन के वक्त मम्मी के साथ ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहे। वो मैं डर गई थी। जब मैंने सुना कि कामिनी डॉक्टर अमृता को मम्मी के ऑपरेशन में असिस्ट करने वाली है तो मैं घबरा गई थी। कामिनी दीदी की सौतेली बहन है। वो दीदी को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। दीदी ने नर्सिंग की थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, इसलिए मैंने ही दीदी से रिक्वेस्ट की, अगर वो पीपीई किट पहनकर ऑपरेशन थिएटर में चली जाएं तो किसी को पता नहीं चलेगा और मम्मी का ऑपरेशन भी दीदी की निगरानी में हो जाएगा। प्लीज आप ये बात डॉक्टर अग्रवाल को मत बताना। ये बात सुनकर रोहित बहुत हैरान हो गया। रोहित ने अनिका की तरफ कामिनी का बर्ताव कुछ दिनों पहले होटल में देख लिया था, इसलिए प्रीति की बताई इस कहानी पर उसे विश्वास हो गया। रोहित ने अनिका और प्रीति की ओर देखकर पूछा, ओके, तो फिर डॉक्टर अमृता कहाँ है? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वेयर इज शी? अनिका रोहित को कुछ कहे उससे पहले प्रीति ने रोहित की बात का जवाब दे दिया। सर वो आई थी, उन्होंने पीपीई किट उतारी और निकल गए। बहुत बिजी डॉक्टर लग रही थी, शायद अब तक एयरपोर्ट पहुंच गई होंगी। रोहित ने अपना हाथ टेबल पर दे मारा। उसे आज बहुत अफसोस हो रहा था
कि फिर से उसने डॉक्टर अमृता को मिलने का मौका गंवा दिया। रोहित का ये रिएक्शन देखकर प्रीति ने रोहित से पूछा, सर क्या आपका डॉक्टर अमृता से मिलना बहुत जरूरी था? रोहित जानता था कि इस सवाल का जवाब अगर प्रीति को मिल भी जाता तो प्रीति उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए प्रीति से कहा, इट्स ओके, डोंट वरी, आप लोग जाइए और पेशेंट का ध्यान रखिए। रोहित वहीं कैबिन में खड़ा ये सोच रहा था, आखिर डॉक्टर अमृता कैसे हमेशा उसकी नजर के सामने से गायब हो जाती है। प्रीति और अनिका कैबिन से बाहर निकलने लगे। तभी रोहित ने पीछे से आवाज लगाई, 1 मिनट। प्रीति और अनिका दरवाजे पर रुक गए। उन्हें डर था कहीं रोहित ने उनका झूठ पकड़ तो नहीं लिया। अनिका और प्रीति रोहित की ओर मुड़े। रोहित ने अनिका को देखकर कहा, देखो हॉस्पिटल का रूल तो तुमने तोड़ा है। ऐसे ही पेशेंट के रिश्तेदार ऑपरेटिंग रूम में बिना परमिशन के आते रहे तो पेशेंट की जान और हॉस्पिटल की रेपुटेशन दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। प्रीति और अनिका को रोहित की इस धमकी का मतलब समझ नहीं आया। रोहित ने अपने दोनों हाथ जेब में डालकर एक प्रोफेशनल की तरह अनिका के सामने एक प्रस्ताव रखा, अगर आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी इस हरकत के बारे में डॉक्टर अग्रवाल से शिकायत नहीं करूंगा। अनिका और प्रीति रोहित का ये प्रस्ताव सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। रोहित 2 कदम आगे आया। रोहित अनिका को अपना प्रपोजल समझाने लगा, मेरा बेटा एक बहुत ही नाजुक स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। उसे वहां से बाहर निकालकर रियलिटी में लाने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। अनिका के चेहरे का कंफ्यूजन और भी बढ़ गया। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि रोहित बार बार उसे अपने बेटे से दूर रहने की वार्निंग देता था और आज उसी बेटे की परेशानी दूर करने के लिए रोहित उसकी मदद मांग रहा था। रोहित ने अनिका और प्रीति के चेहरे का कंफ्यूजन पढ़ लिया था। उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए रोहित ने अनिका से कहा, देखिए आपको कुछ नहीं करना, आप बस कुछ दिनों तक कुछ देर मेरे बेटे से मिलें, उससे बातें करें, मगर हाँ मेरे सामने। बस फिर 1-2 दिन में उसे पता चल जाएगा कि उसने अपने मन में आपके लिए जो इमेज बनाई थी वो गलत थी। रोहित को लग रहा था कि ऐसा करने से आर्यन को पता लग जाएगा कि अनिका उसकी मॉम नहीं थी। रोहित को ये भी पता था कि अगर अनिका रोहित के करीब आना चाहती है तो वो ये मौका कभी नहीं छोड़ेगी। रोहित शांत खड़ा अनिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। अनिका ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, देखिए मिस्टर रोहित, मैं ना तो कोई आया हूँ ना तो कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। मुझे आपके बच्चे से पूरी सिंपैथी है, मगर इस केस में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। और आप चाहें तो डॉक्टर अग्रवाल से मेरी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट मेरे खिलाफ लीगल एक्शन भी लेना चाहे तो प्लीज गो अहेड, माय लॉयर विल हैंडल इट। इतना कहकर अनिका ने प्रीति का हाथ पकड़ा और कैबिन से बाहर निकल गई। अनिका का जवाब सुनकर रोहित को मानो इलेक्ट्रिक करंट लग गया। अनिका को समझने में रोहित पूरी तरह से फेल हो चुका था। रोहित के लिए ये तय करना मुश्किल था कि अनिका आखिर थी कौन, एक एरोगेंट पैसे वाली लड़की या कोई जालसाज जो रोहित को फंसाने की कोशिश कर रही थी, या फिर वो कोई और ही थी जो सामने होकर भी सामने नहीं थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।